गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सॉलिड टॉपिक है और आप में से बहुत सारे लोगों को इसका दिक्कत आता होगा और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जैसे कि मैं फेसबुक पे ऐड चलाता हूँ, ऐड बहुत बढ़िया चलता है और ऐड बहुत बढ़िया चलने के बावजूद मेरी टीम जो है उस पर काम नहीं कर पाती है। और मेरी टीम जो है ना ऐसी है कि अभी के टाइम पे मेरी टीम में कन्वर्जन जो है जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। यानी कि अगर 100 लीड मैंने लिया है, कन्वर्जन अगर 6 लोगों का आना चाहिए तो कन्वर्जन सिर्फ 3 लोगों का आता है। यानी जो कंपनी का जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और जो मेरा स्टैंडर्ड उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 10% का है तो मेरा स्टैंडर्ड 2% का है, 3% का है, यानी 3 गुना कम है। तो ऐसा क्या करें कि मेरी कंपनी का जो सेल्स का कन्वर्जन रेशियो काफी अच्छा इंप्रूव हो जाए। तो इसके लिए क्या करें? अभी के टाइम पे क्या होता है मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। अभी के टाइम पे मेरी कंपनी में सेल्समैन कॉल करता है, बात करता है, सारा का सारा चीज करता है। अभी के टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम प्रोसेस नहीं बना हुआ है। अभी के टाइम पे नॉर्मल है, लीड आया बात हुआ क्लोज हो गया, लीड आया बात हुआ क्लोज हो गया। ऐसा कोई ऐसा चीजें नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाए, मेरी जो पूरी की पूरी कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाए। कई बार क्या होता है कस्टमर से अच्छे से बात नहीं कर पाते हमारे सेल्समैन और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसको बहुत तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले, एक एक करके सारा चीज बताने वाले हैं। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है कि जहां पे भी आपका कन्वर्जन जो है स्टैटिक्स नहीं है, यानी कभी कन्वर्जन ऊपर होता है कभी कन्वर्जन नीचे होता है, एक फिक्स नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि आप में सेल्स प्रोसेस नहीं बना हुआ है, सेल्स फनल बहुत बढ़िया से नहीं बना हुआ है। जैसे ही आपका सेल्स फनल तैयार हो जाएगा वैसे आपका कन्वर्जन जो है वो एक लेवल पे रहेगा, बस थोड़ा सा ऊपर या नीचे होगा, वह डिप नहीं करेगा। इसका बहुत अच्छे समझाता हूं मैं आपको। सेल्स प्रोसेस या सेल्स फनल होता क्या है बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे एक लीड आपके पास आ गई, लीड आने से लेके क्लोज होने तक के जितने भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम सेल्स प्रोसेस या सेल्स फनल। जैसे कि मान के रखिए कि कोई भी कंपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर कंपनी को ये चीज करना चाहिए। चाहे अभी आप 10 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, चाहे आप 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, चाहे अभी आपका 5 लाख का टर्नओवर क्यों ना हो, चाहे आपका 500 करोड़ का टर्नओवर क्यों ना हो, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। इससे आपके सेल्समैन पे डिपेंडेंस आपका कम हो जाएगा, आपका सिस्टम प्रोसेस पे डिपेंडेंस बढ़ जाएगा और आप बहुत तेजी से अपने सेल्स को बढ़ा पाएंगे। जैसे ही फर्स्ट कॉल आपके पास लीड आ गई, आपके सेल्समैन सबसे पहले फर्स्ट कॉल करते होंगे या फिर आप ही कॉल करते होंगे, छोटा बिजनेस है तो। अब फर्स्ट कॉल पे क्या कहते हैं, कैसे बात करते हैं, इसका एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होना चाहिए कि इस तरीके से ग्रीटिंग होगा, इस तरीके से उसका सवाल पूछा जाएगा, इस तरीके से उसके प्रॉब्लम को यहाँ जाता है जाएगा, इस तरीके से उसके साथ जो है पूरी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, इस तरीके से प्राइस एक्सप्लेन किया जाएगा और प्राइस भी ये सारा चीज एक्सप्लेन किया जाएगा और इस तरीके से कॉल को एंड किया जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पे किस तरीके से बात होगी, कौन से लोग क्या क्या बात करेंगे, हर एक को सेम बात करना है। जिससे कि जब भी कोई कस्टमर कॉल करे, जब भी कोई पर्सन कॉल करे, हर एक को सेम एक्सपीरियंस मिले। ऐसा ना हो कि कल के दिन अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस इंसान है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो रहा है, कल के दिन यदि कोई फ्रेशर आ गया तो उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो रहा है, तो आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा और आपका कंपनी को वो कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। तो आपको हर जगह कंसिस्टेंट एफर्ट डालने के लिए, कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो है एक सेल्स स्क्रिप्ट तैयार करना होगा सबसे पहले। अगर सेल्स स्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद कस्टमर ने अगर परचेस नहीं किया, क्योंकि कोई भी कस्टमर परचेस करने के पहले जो है 1 दिन का टाइम लेता है या कुछ समय लेता है, तो उसके बाद फॉलो अप मैसेज किस तरीके से जाएगा, उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपका फॉलो अप पूरी कंपनी की ओर से सिस्टमेटिक जा रहा है तो हर एक को वही फॉलो अप जाना चाहिए, जिससे कि हर एक के पास सेम कम्युनिकेशन जाए। यदि आपके फॉलो अप आपके यानी कि जो एम्प्लॉयज करते हैं तो हर एक एम्प्लॉयज का फॉलो अप एक तरह का होना चाहिए जिससे कस्टमर को सेम एक्सपीरियंस मिले। यानी कि अगर कोई लेके नहीं गया है तो फॉलो अप करने का तरीका किस तरीके से होगा। यदि कस्टमर से बात करने के टाइम पे उसे अपने सीनियर को ट्रांसफर करना है तो सीनियर को ट्रांसफर किस तरीके से किया जाएगा, इसका प्रॉपर जो है प्रोसेस बनना चाहिए, इसका प्रॉपर जो है तरीका बनना चाहिए। इसके बाद यदि मान के रखिए कई बार क्या होता है आपके सेल्समैन जो है अभी के टाइम पे अच्छे मूड में है तो अच्छे से कॉल करते हैं, कई बार उसका मूड अच्छा नहीं होता तो अच्छे से काम नहीं करते हैं, कई बार वो बहुत हल्के तरीके से काम कर लेते हैं, नींद आ रहा होता तो ऐसे बात करता है। हाँ जी बोलिए, हाँ क्या बोल रहे थे, आपका इंक्वायरी आया होता। तो ऐसा काम ना करे, चाहे वो नींद में हो चाहे किसी भी चीज में हो, जब कस्टमर का कॉल आए
तो बिल्कुल अटेंटिव होके कॉल ले, बिल्कुल अटेंटिव तरीके से कॉल ले और उससे बातचीत करे। तो यहाँ पे आपके पास एक टीम में क्यूसी भी होना चाहिए, क्वालिटी चेक, यानी कि हर समय आपके कस्टमर्स को सही तरीके से समझाया जा रहा है, सही तरीके से बातचीत किया जा रहा है। सेकंड, अभी के टाइम पे क्योंकि आपके पास सेल्समैन तो है, लेकिन कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इसके ऊपर भी आपको चेक करके रखना है कि कोई भी आदमी कुछ गलत कमिट तो नहीं कर दे रहा है सेल्स करने के चक्कर में, सेल्स होने के चक्कर में। तो आपके पास क्वालिटी भी होना चाहिए, ताकि उसने जितनी भी चीजें बोली हैं, जो भी बात बोला है, वो सारा का सारा चेक हो। और कंपनी की जो आपकी प्रोसेस है, कंपनी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसी के थ्रू बोला गया हो, वही चीजें दी गई हो, जिससे कि आपका ब्रांड वैल्यू खराब ना हो, आपका जो प्रॉमिस है वो ओवर प्रॉमिस ना हो और अंडर डिलीवरी ना हो। यानी कि सेल्समैन ने प्रॉमिस तो इतना इतना हवा हवा कर दिया कि ये प्रॉमिस तो कर दिया आसमान का, मिल रहा है जमीन पे, तो ओवर प्रॉमिस ना हो और अंडर डिलीवरी ना हो। तो इसके लिए आपका क्यूसी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे ही आपका फर्स्ट कॉल बन गया, जैसे ही आपका फर्स्ट कॉल के बाद जो है उसे फॉलो अप का तरीका बन गया, फॉलो अप के बाद किस तरीके दोबारा से उसको रिमाइंड करना है, दोबारा कब कॉल करना है उसका प्रोसेस बन गया, दोबारा कॉल करके किस तरीके से बातचीत करना उसका कॉल बन गया। उसके बाद यदि अगर मान करके कोई नहीं लेने वाला है, तो किस तरीके से उसके पास दोबारा कॉल नहीं जाएगा उसका प्रॉपर प्रोसेस बनना चाहिए। यानी कि यदि कोई कस्टमर नहीं लेना चाहता है, तो किस तरीके से वो लीड पे दोबारा कॉल नहीं होगा, और अगर कोई लेना चाहता है तो उसके पास दोबारा कब कॉल होगा, इसकी पूरा प्रॉपर प्रोसेस बननी चाहिए। और ये जब प्रोसेस बन जाएगी तो आपका डिपेंडेंस जो है सेल्समैन पे नहीं रहेगा, आपका डिपेंडेंस जो रहेगा प्रोसेस के ऊपर रहेगा। प्रोसेस में कोई भी इंसान आए, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे वो अनएक्सपीरियंस हो, चाहे वो फ्रेशर हो, हर इंसान आपको रिजल्ट देकर जा पाएगा और कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस आया तभी रिजल्ट आएगा, चाहे कोई भी पर्सन हो, हर एक में आपका रिजल्ट सेम आएगा और ऑलमोस्ट सेम आएगा, और आपका कन्वर्जन रेशियो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक और चीज, अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हैं तो आप टूल्स का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे कि आप अपने पूरी टीम को ट्रैक कर पाए, मॉनिटर कर पाए। वहां पे आप गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 लोग हैं, लेकिन अगर आपके पास 40 से 50 लोग की सेल्स टीम है, तो आपको एक प्रॉपर सीआरएम इंप्लीमेंट करना चाहिए। आपको कौन सी सीआरएम इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर आपको हम, जब हमारे साथ लगते हो, हमारे साथ काम करते हो, तो आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपकी वर्क किस तरह की है, आपके पास कस्टमर को किस तरीके से कॉल करना पड़ता है, किस तरीके से बातचीत करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम सीआरएम रिकमेंड करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप जो है स्कूल से हो, आप हो सकता है ट्रेडिंग लाइन से हो सकता है आप जो है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो सकता है आप इंस्टॉलेशन कंपनी हो सकता है आप सर्विस में हो सकता है आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो। तो जो अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग इंडस्ट्री होता है, उसके लिए अलग अलग तरह का आपके पास जो है सीआरएम आता है, और अलग अलग सीआरएम आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। तो इसमें आपको हम हेल्प करते हैं, प्लस आपका सेल्स प्रोसेस का मतलब है, यदि आप कोई भी चीज करते हैं सेल्स का, जब आपका कस्टमर आने से लेके कस्टमर क्लोज होने तक जितने भी टच पॉइंट है, उस हर एक टच पॉइंट को स्टैंडर्डाइज करना। जितने भी टच पॉइंट है, हो सकता है कि अभी मैंने बहुत बिल्कुल शॉर्ट में बताया, जैसे कि अगर मान के रखिए मैं आपको अगर अपनी कंपनी बताऊं, तो हमारी कंपनी में 6 से 7 टच पॉइंट है। सबसे पहला टच पॉइंट होता है फर्स्ट कॉल पे बात करना, उसके बाद होता है उसको फर्स्ट कॉल के बाद वीडियो शेयर करना हमारी कंपनी का, ये सेकंड टच पॉइंट है। थर्ड टच पॉइंट होता है उसको वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करना। उसके बाद होता है फोर्थ टच पॉइंट कि उसको वेबिनार में इनवाइट करना। फिफ्थ टच पॉइंट होता है उसने पूरा वेबिनार अटेंड कर लिया है, तो उसको अपने मैनेजर से बात कराना, कॉन्फ्रेंस कॉल कराना। सिक्स टच पॉइंट होता है कि अगर उसने मैनेजर से बात कर लिया, तो उसको फॉलो अप करके पेमेंट उठाना। अगर फॉलो अप हो गया, तो जिस दिन उसने बोला पेमेंट करने के, तो उस दिन पेमेंट उठाना, सातवां टच पॉइंट। अगर वो कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथ पेमेंट नहीं किया है, तो उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करते रहना, तो सातवां टच पॉइंट होगा। और जब वो बोला है कॉल करने के लिए, उस समय कॉल करना उसका आठवां टच पॉइंट होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपकी कंपनी में जितने भी टच पॉइंट है उसको स्टैंडर्डाइज करना, यानी कि जितने भी लोग आए सब कोई वैसे ही काम करे, उसी तरीके से काम करे, ताकि आपका रिजल्ट हर जगह कंसिस्टेंट हो, ना कि पीपल ड्रिवन हो बल्कि एक सिस्टम ड्रिवन हो। और ये सारी की सारी चीजें जो भी आपने बनाया वो चेक हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको एक चेकर रखना है। ये सारा का सारा चीज फॉलो करेगा आपका सेल्समैन, लेकिन इसको चेक करने के लिए आपका क्यूसी टीम होना चाहिए, जो कि रेगुलरली चेक करे कि क्या ये आपके कंपनी में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ताकि रिजल्ट जो है हमेशा कंसिस्टेंट आए और बढ़िया आए। तो अगर आप भी अपनी कंपनी का सेल्स फनल तैयार कराना चाहते हैं या सेल्स प्रोसेस तैयार करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी का सेल्स जो है डबल ट्रिपल और बढ़ते जाए,
तो आपको जहां भी ये वीडियो मिला है वहां पे आप बोलिए कि राजकुमार जी से बात कराने के लिए, या फिर आप अगर आपकी जो भी कंपनी है जो भी प्रोसेस उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ताकि मैं आपके ऊपर जो है एक सेल्स फनल कैसे बन सकता है मैं बता दूंगा। और अगर आपकी जिससे ही बात हुई है बहुत कैपेबल है, उनसे बात कीजिए कैसे आपका सेल्स फनल बन सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए और इस सारा का सारा चीज अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।